है सबसे बड़ा चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं चुनावी राज्यों की बड़ी सियासी खबरें और उसका एनालिसिस भी। हम आपको इस वक्त की लेटेस्ट इलेक्शन न्यूज दिखाएं उससे पहले आज की 3 बड़ी सुर्खियों पर, 3 हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर पर नजर डालिए। अब से थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अपना यूपी मैनिफेस्टो जारी करेंगे। युवाओं के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पिटारे में क्या है, पूरी डिटेल बस अब से कुछ ही देर में रखेंगे हम आपके सामने। आज की दूसरी बड़ी खबर पर एक नजर डालिए। यूपी की चुनावी जंग में आज फिर जुबानी तीर चले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर एक बार फिर से हमला बोला है। कौन है अब यूपी में दंगाई प्रेमी तमंचावादी, इस पर आपको देंगे जानकारी। खबर विस्तार से होगी आपके सामने। आज की तीसरी खबर, अपर्णा योगी के साथ मुलायम का आशीर्वाद किसके साथ, यह सवाल इसलिए आया क्योंकि एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये इसी तस्वीर से सवाल खड़ा होता है, क्या समाजवादी पार्टी से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव को मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद हासिल है। अपर्णा यादव की तरफ से शेयर की गई इस तस्वीर का क्या सियासी एंगल है, पूरी खबर थोड़ी देर में हम रखेंगे आपके सामने। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब से थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस अपना यूथ मैनिफेस्टो जारी करेगी। युवाओं के लिए घोषणा पत्र में राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्या लेकर आए हैं यह साफ हो जाएगा। पहले महिलाओं को लेकर मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, लेकिन अब यूथ को केंद्रित करते हुए, युवाओं को केंद्रित करते हुए मैनिफेस्टो जारी होने वाला है। थोड़ी देर में यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का यह मैनिफेस्टो दिल्ली से ही जारी किया जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं चुनावी घोषणा पत्र है, ये युवा घोषणा पत्र जिसे रंग दिया गया है। पिंक इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि महिलाओं को ज्यादा ध्यान में रखते हुए, केंद्रित करते हुए ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। लेकिन अब बात युवाओं की हो रही है, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, छात्र छात्राएं हैं। अब देखिए, स्टार्टअप की बात हो, बढ़ेगा यूपी, जीतेगा यूपी, इस तरीके की बातें पोस्टर्स में शामिल की गई हैं। अब महिलाओं के लिए कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो पहले ही जारी कर चुकी है और युवाओं को अब तरजीह दी जा रही है। महिलाओं के लिए पहले घोषणा पत्र लाया गया और अब जोर युवाओं पर है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश युवाओं का बड़ा राज्य कहा जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा मतदाता भी हैं, जिन्हें शिक्षा चाहिए, जिन्हें रोजगार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी हो। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ युवाओं की संख्या है। यूपी में युवा वोटर 7.5 करोड़ है। अब देखिए, युवा वोटर्स की इन टोटालिटी बात की जाए तो कुल वोटर्स का 7.5 करोड़ का हिस्सा तो युवाओं के वोटर का है और इनसे आधे यानी 7.5 करोड़ वोटर 40 साल से या इससे कम उम्र के हैं। हमारे साथ संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़ गई, हम सीधा उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। विजय लक्ष्मी, पहले महिलाओं को केंद्र में रखते हुए और अब युवाओं को केंद्र में रखते हुए घोषणा पत्र लाया जा रहा है, क्या क्या चुनावी वादे इनसे किए जा सकते हैं? देखिए मीनाक्षी, पहले क्योंकि इस बार कांग्रेस का जो पूरा कैंपेन है या जो पूरा एक तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई गई है, लड़की हूं लड़ सकती हूं के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन है। इसके अलावा एक स्पेशल मैनिफेस्टो महिलाओं के लिए थोड़े दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में लॉन्च किया था। लेकिन आज का जो मैनिफेस्टो है ये युवाओं पर फोकस करता हुआ मैनिफेस्टो है। इस आज के जो मैनिफेस्टो है उसमें एम्प्लॉयमेंट पर खासा जोर कांग्रेस पार्टी देती हुई नजर आ रही है। 20 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा, सरकारी नौकरियों की गारंटी कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में दे रही है और इन 20 लाख में से 8 लाख सरकारी जो नौकरियों में पद हैं वो महिलाओं को दिया जाएगा। इस तरह का घोषणा जो है अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी कर रही है। बहरहाल इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में काफी सारी घोषणाएं हैं। स्टार्टअप में जो है खासा युवाओं को किस तरीके से उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, किस तरीके से उनकी जो स्टार्टअप की जर्नी है उसको आसान किया जाए, उसको लेकर के कुछ घोषणाएं कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो खासतौर पर आज का जो घोषणा पत्र है उसमें शिक्षा क्षेत्र पर काफी सारा तवज्जो है। आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनको लेकर के काफी तवज्जो कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र में दे रही है। और सबसे बड़ा जो मेजर हाईलाइट होगा वो है नौकरियों की बात, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार रोजगार का मुद्दा जो है वो उठाती आ रही है और इस बात को प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी लगातार नजर बनाए रखिएगा। जैसे ही वहां से ये घोषणा पत्र जारी होता है हम दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इलेक्शन शो में अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि जिनका मूल चरित्र अलोकतांत्रिक, आपराधिक है, आप देखिए
अलोकतांत्रिक, आपराधिक है, उनके मुंह से लोकतंत्र और विकास की बातें हास्यास्पद लगती हैं। ऐसे लोगों के मुंह से लोकतंत्र और विकास की बातें हास्यास्पद लगती हैं। समाजवादी पार्टी दंगाई प्रेमी और तमंचावादी पार्टी है। तीखा वार किया योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची सपा के दंगाई प्रेमी और तमंचावादी होने की पुष्टि करती है। अब योगी ने ट्वीट कर क्या लिखा आपको बताते हैं। नए उत्तर प्रदेश की जनता पलायन नहीं, प्रगति चाहती है। दंगा मुक्त प्रदेश, सपा मुक्त प्रदेश जनता का संकल्प है। आगे देखिए, समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र अलोकतांत्रिक और आपराधिक है। इसके आगे वो लिखते हैं, वंशवादी लोगों के मुंह से लोकतंत्र विकास की बातें हास्यास्पद लगती है। दंगाई प्रेमी और तमंचावादी है समाजवादी पार्टी। एक के बाद एक कई सारे कटाक्ष वंशवाद को लेकर, वार, तमंचावादी, दंगाइयों को टिकट देने को लेकर एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कर दिया। अब आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने आखिर ये ट्वीट क्यों किया है। अब सबसे पहले बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने ऐसे कई कैंडिडेट्स को उतारा है चुनावी मैदान पर जिनमें दंगे भड़काने का आरोप है। मसलन आप देख लीजिए, रफीक अंसारी दागी उम्मीदवार है, मेरठ से टिकट दिया गया है, हिस्ट्री शीटर कहे जाते हैं। अगला नाम देखिए, शाहिद मंजूर का है, बार बार इनके नाम पर आरोप लगे। किठौर से टिकट दिया गया, बूथ कैप्चरिंग तक का आरोप लगा हुआ है। अगला नाम आप देखिए, असलम चौधरी धौलाना से चुनावी मैदान में है, टिकट दिया गया सपा की ओर से, कई मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। तो इन्हीं सब नामों के ऊपर लगातार समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हमलावर हो रही है। नाहिद हसन का नाम तो लगभग हर दिन सामने आ रहा है। कैराना से टिकट दिया गया, हिंदुओं के पलायन का बड़ा आरोप लगा। कई सारे वीडियो ऐसे सामने आए जिसमें एक समुदाय के ऊपर दबाव बनाने का आरोप लग रहा है, कभी किसी को गाली देने का वीडियो सामने आया। इसके बाद ऐसे ही चेहरों पर वार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। अब यूपी की चुनावी जंग में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं। आज 40 सीटों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ आगरा में जेपी नड्डा मंथन करने वाले हैं। आज के 2 बड़े कार्यक्रम हैं आगरा में, जहां पर 40 सीटों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग है, तो वहीं बरेली में डोर टू डोर कैंपेन जेपी नड्डा करेंगे। आगरा से जेपी नड्डा बरेली जाएंगे और यहां पर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, हर घर तक दस्तक देने का काम करेंगे। इलेक्शन शो में अब आज की एक और बड़ी खबर पर नजर डालिए। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया। ट्विटर पर अपर्णा यादव ने एक तस्वीर भी पोस्ट की। आइए वो तस्वीर भी हम आपके सामने रखते हैं। अब अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के सामने सिर झुकाते हुए नजर आ रही हैं। मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद रूपी हाथ अपर्णा यादव के सिर पे नजर आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद ये तस्वीर ट्वीट की गई है। बहरहाल इस तस्वीर का जो राजनीतिक मायने हैं वो हम आगे आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल सीधा कांग्रेस मुख्यालय से एक तस्वीर। पार्टी उत्तर प्रदेश में वो संघर्ष कर रही है, देश में राहुल गांधी जी वो संघर्ष कर रहे हैं, और आज एक विशेष दस्तावेज जो इतिहास के पन्नों में अंकित होगा वो लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। पर उस एक विशेष दस्तावेज जो इतिहास के पन्नों में अंकित हो वो दिखाएंगे। उसके बाद दस्तावेज का अनावरण होगा और फिर हम अपनी बात रखेंगे। एक पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना, काछु प्रसाद रहे बलवाना, काछु प्रसाद रहे बलवाना। बेरोजगारी से टूटे ख्वाब, इम्तिहानों का इंतजार, भर्ती की देते हैं झूठी आशा, खोश युवा में बेहिसाब। मिलकर देंगे हम इस बार रोजगार को नई रफ्तार, और वचन भी हर निभेगा। मेरा जॉब मुझे मिलेगा, दूर करने सारी भ्रांति, कांग्रेस लाई भक्ति क्रांति, भक्ति क्रांति। मेरा जॉब मुझे मिलेगा।
और स्टाफ बढ़ेंगे, 20 लाख नए जॉब मिलेंगे, मुद्दा रोजगार का होगा बेहतर, कल की होगी बात, शिक्षक डॉक्टर नर्स की भर्ती का मार्ग खुलेगा, जो आएगी कांग्रेस तो वचन बिहार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।